15 माह का हमल और ये सब कैसे हो सकता है? डॉक्टर ज़ैदी चीखे, उनके हाथ में रिपोर्ट थी और अस्पताल की पूरी टीम ज़मीन पर मेरे कदमों में घुटनों के बल गिर पड़ी। मैं बेड पर लेटी ये सब देखकर खौफ से कांपने लगी। मेरी समझ से बालातर था कि मेरे रहम में क्या पल रहा है। मेरा नाम सादिया है। मैं एक निहायत गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। अब्बा एक दिहाड़ीदार मज़दूर थे और मैं उनकी इकलौती औलाद थी। मेरा बाप गरीब ज़रूर था, एक खस्ता हाल किराए के मकान में रहता था, लेकिन मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता था। मैं अपने बाप के कच्चे घर में एक शहज़ादियों जैसी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही थी। गुर्बत के बावजूद हमारे घर में सुकून था और अब्बा की मोहब्बत ने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। एक शाम अब्बा काम से वापस आए तो उनका चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। उनके हाथों में मिठाई का डिब्बा था। सादिया बेटी, इधर आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ। अब्बा ने मुझे आवाज़ दी। जी अब्बा, ये मिठाई किस खुशी में है? मैंने हैरत से पूछा। मैंने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है और मैं अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ कि तुम अपने घर की हो जाओ। अब्बा ने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा। अब्बा, मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊंगी? मैंने रुंधी हुई आवाज में कहा। बेटी, हर लड़की को एक दिन अपना घर बसाना होता है। मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें एक महफूज और खुशहाल जिंदगी देकर जाऊं। अब्बा के लहजे में एक अजीब सा सुकून था। मेरी शादी कर दी गई। मेरा शौहर, जिसका नाम वकार था, एक पढ़ा लिखा और समझदार इंसान था। मैं गरीब थी लेकिन बेहद खूबसूरत थी। मैंने मैट्रिक तक तालीम भी हासिल की थी, इसीलिए मुझे इतना अच्छा और अमीर रिश्ता मिल गया था। अब्बा बहुत खुश थे कि उनकी बेटी एक अमीर घर की बहू बनेगी और खुशहाल जिंदगी गुजारेगी। वकार का घर किसी महल से कम नहीं था। उसके पास गाड़ियां, नौकर चाकर और हर वो आसाइश मौजूद थी जिसका मैंने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। सादिया, तुम मेरी जिंदगी का सबसे हसीन तोहफा हो। वकार ने शादी की पहली रात मुझे अपने पास बिठाकर कहा। मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ, मुझे इतने बड़े घर के तौर तरीके नहीं आते। मैंने झिझकते हुए जवाब दिया। तुम्हें कुछ सीखने की जरूरत नहीं, बस मेरी बनकर रहो। तुम्हारी खूबसूरती और सादगी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। वकार ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी शादी के 2 साल बाद ही अब्बा इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये सदमा मेरे लिए एक बहुत बड़ा था, लेकिन वकार ने मुझे टूटने नहीं दिया। वक्त गुजरता गया और हमारी शादी को 7 साल गुजर गए। हम दोनों की मोहब्बत में एक रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ा था। मुझे औलाद की कमी महसूस होती। मैं खानदान वालों की बातें और ताने सुनकर अक्सर रो पड़ती थी। वकार, मुझे डर लगता है। 7 साल हो गए हमारी शादी को। हमने हर डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने एक रात उदासी से कहा, तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो सादिया। वकार ने मेरे आंसू साफ किए। लेकिन क्या तुम मुझसे औलाद ना होने की वजह से दूर तो नहीं हो जाओगे? मैंने डरते डरते पूछा। तुम कैसी बातें कर रही हो? जब अल्लाह को मंजूर हुआ तो औलाद मिल जाएगी। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। वकार ने मजबूती से मेरा हाथ थामा। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी पूरी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। हम दोनों शहर से बाहर एक तकरीब में शिरकत के बाद वापस आ रहे थे। मौसम खराब था और सड़क पर फिसलन थी। वकार गाड़ी तेज चला रहा था। अचानक सामने से आने वाले एक ट्रक ने हमारी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। गाड़ी कलाबाजियां खाती हुई खाई में जा गिरी। धमाके जैसी आवाज आई, शीशे टूटने की आवाजें, और फिर मेरी चारों तरफ अंधेरा छा गया। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के एक प्राइवेट और शानदार कमरे में थी। मेरे पूरे जिस्म में शदीद दर्द था, खासतौर पर मेरी सीधी टांग में दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था। वकार कहाँ है? मेरा शौहर कहाँ है? मैंने अपने पास खड़ी नर्स से चीख कर पूछा। वो ठीक है, उनको मामूली चोटें आई हैं और वो दूसरे कमरे में आराम कर रहे हैं। नर्स ने मेरी ड्रिप चेक करते हुए बेतासुर लहजे में जवाब दिया। मेरी टांग में बहुत दर्द है, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। प्लीज डॉक्टर को बुलाएं। मैंने रोते हुए इल्तिजा की। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर इंतहाई संजीदगी थी। सादिया बीबी, आपको होश आ गया है, ये अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है। डॉक्टर ने बेड के पास खड़े होकर कहा। क्या खबर है डॉक्टर साहब? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आपकी सीधी टांग रोड एक्सीडेंट में बुरी तरह कुचल दी गई थी। हड्डियां टूट चुकी थी और रगें कट चुकी थी। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन इन्फेक्शन फैलने का शदीद खतरा था। आपकी जान बचाने के लिए हमें आपकी एक टांग काटनी पड़ी। आप हमेशा के लिए एक टांग से माजूर हो चुकी हैं। डॉक्टर ने स्पार्ट लहजे में सारी हकीकत मेरे सामने रख दी। ये सुनते ही मेरे दिमाग में साए साए होने लगी। मेरी एक टांग कट चुकी थी। मैं हमेशा के लिए माजूर हो चुकी थी। मैंने चीख मार कर रोना शुरू कर दिया। मेरी दुनिया अंधेर हो चुकी थी। उसी वक्त वकार कमरे में आया। उसके माथे पर पट्टी बंधी थी, लेकिन वो अपने पैरों पर चल कर आया था। वकार, देखो मेरे साथ क्या हो गया। मैं माजूर हो गई हूँ। मैंने रोते हुए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। वकार ने एक झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी आंखों में वो पुरानी मोहब्बत और फिक्र बिल्कुल नहीं थी। वो एक अजनबी की तरह मुझे देख रहा था। हौसला रखो सादिया, जो होना था हो गया, उसने सर्द और खुरदरे लहजे में कहा, और बगैर कोई तसल्ली दिए कमरे से बाहर निकल गया। मुझे यकीन था मेरा महबूब शौहर मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा।
मैं 1 महीने तक उस गवर्नमेंट अस्पताल के जनरल वार्ड में बिस्तर पर पड़ी रही। इर्द-गिर्द खलाजत, बदबू और मरीजों की चीखों-पुकार थी। मेरे ज़ख्म अभी तक भरे नहीं थे। मुझे छुट्टी नहीं हुई थी। वकार हफ्ते में एक बार आता, दूर से मेरी शक्ल देखता और चला जाता। उसने मेरे पास बैठना, मुझसे बात करना बिल्कुल छोड़ दिया था। मैं उसके उस रवैये पर खून के घूंट पीकर रह जाती। मैं उससे बहस करने के काबिल भी नहीं थी। जब नर्सें मेरे पास से गुजरती तो मुंह चढ़ाती थी, ये लंगड़ी औरत कब जाएगी यहाँ से? इसका खामन तो इसे पूछने भी नहीं आता। एक नर्स ने दूसरी से कहा। मैंने ये अल्फाज सुनी तो मेरा दिल खून के आंसू रोया। मैंने जवाब देना चाहा लेकिन मेरे हलक में कांटे चुभ रहे थे। फिर एक दिन वो आया, उसके हाथ में एक फाइल थी। वो सीधा मेरे बेड के पास आकर खड़ा हो गया। ये क्या वकार, तुम इतने दिन बाद आए हो? मैंने दर्द से कराहते हुए पूछा। इन कागजात पर दस्तखत कर दो सादिया। वकार ने वो फाइल मेरे बिस्तर पर फेंक दी। किस चीज के कागजात हैं ये? मैंने कांपते हाथों से फाइल खोली। उसमें लिखे अल्फाज पढ़कर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो तलाकनामा था। ये तुम क्या कर रहे हो वकार? हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। तुम मुझे इस हालत में कैसे छोड़ सकते हो? मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मैं एक लंगड़ी और माजूर औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। वकार ने बेरहमी और ढिठाई से जवाब दिया। मेरी मोहब्बत तुम्हारी खूबसूरती से थी, तुम्हारे जिस्म से थी। अब तुम किसी काम की नहीं रहे, एक बोझ बन चुके हो। मैंने तुम्हें तलाक दे दी है। ये लो तलाक के कागजात और मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। उसने मुड़कर भी नहीं देखा और मुझे उस सरकारी अस्पताल के बिस्तर पर लवारिस छोड़कर चला गया। ये दिन मुझ पर कयामत बनकर टूटा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरा वही महबूब शौहर था जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता था। मुझे उस दिन अंदाजा हुआ कि इसकी मोहब्बत सिर्फ मेरी खूबसूरती से थी। आज मैं एक टांग से माजूर हुई तो वो अपने तमाम वादे और कस्में तोड़कर मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। उस वक्त मुझे कोई भी दिलासा देने वाला नहीं था। माँ बाप तो मर चुके थे और कोई ऐसा रिश्तेदार था नहीं जो मुझे आकर पूछता। मैं अकेली लवारिसों की तरह उस गवर्नमेंट अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी छत को घूरती रही। मेरी आंखों से आंसू खुश्क हो चुके थे और दिल पत्थर का हो गया था। दुनिया की बेहिस्सी और मतलब परस्ती मेरे सामने नंगी होकर नाच रही थी। कुछ दिन बाद मेरे जख्म भरने लगे और अस्पताल वालों ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। मेरे पास पहनने के लिए सिर्फ वही कपड़े थे जो मैंने एक्सीडेंट के वक्त पहने हुए थे। मैंने बिसाखियां संभाली और वह मुश्किल कदम घसीटती हुई अस्पताल से बाहर आई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ जाऊं। मेरे सर पर कोई छत नहीं थी। मैं अस्पताल की एक साइड पर बने हुए बेंच पर बैठी रो रही थी। मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया था। अचानक एक उधेड़ उम्र औरत मेरे पास आकर बैठी। उसने बगौर मेरी खस्ता हाली और मेरी कटी हुई टांग को देखा। क्या हुआ लड़की, तुम इस हालत में यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? उस औरत ने मुझसे पूछा। मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मेरे शौहर ने मुझे माजूर होने पर तलाक दे दी है और मेरे माँ बाप जिंदा नहीं हैं। मैंने स्पार्ट लहजे में जवाब दिया। मेरे अंदर अब मजीद रोने की हिम्मत नहीं थी। उस शहर में बेआसरा लड़कियों का खुले आसमान तले रहना मौत से ज्यादा बदतर है। उस औरत ने मुझे मशवरा दिया। यहाँ करीब ही बहुत से दारुल-अमान बने हैं। तुम दारुल-अमान चली जाओ। वहां तुम्हारी जैसे ही बेसहारा औरतें रहती हैं। कम अज कम तुम्हारी इज्जत महफूज रहेगी और सर छुपाने को जगह मिल जाएगी। मैंने उस औरत के मशवरे के मुताबिक दारुल-अमान का पता किया और वहां चली गई। मैं नहीं जानती थी कि उस दारुल-अमान की ऊंची और मजबूत दीवारों के पीछे मेरी जिंदगी का एक ऐसा भयानक इम्तिहान मेरा इंतजार कर रहा है जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। दारुल अमान की ऊंची और सर्द दीवारें मुझे काटने को दौड़ती थीं। मैं एक कटी हुई टांग के साथ बिसाखियों के सहारे चलती तो वहां मौजूद हर औरत मुझे अजीब नजरों से देखती थी। मेरी खूबसूरती अभी भी वैसी ही थी। मेरा रंग रूप और चेहरे की कशिश में कोई कमी नहीं आई थी। बेशक मैं एक टांग से माजूर हो चुकी थी। मेरा वजूद उन सबके लिए एक सवालिया निशान बन चुका था। मैं जब भी राहदारी से गुजरती सरगोशियां मेरे कानों से टकराती। तुम इस कदर हसीन हो, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें सिर्फ एक माजूरी की वजह से कैसे छोड़ दिया? कोई तो और बात होगी जो तुम छुपा रही हो। मेरे साथ वाले बिस्तर पर मौजूद रूबीना ने एक शाम मुझसे सीधा सवाल किया। उसके चेहरे पर शदीद तजस्सुस था और आंखें मेरे चेहरे का तवाफ कर रही थीं। उसकी बातों में हमदर्दी कम और तंज ज्यादा था। मर्द की मोहब्बत सिर्फ जिस्म तक महदूद होती है रूबीना। जब जिस्म आधा रह गया तो मोहब्बत भी खत्म हो गई। इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं। मैंने इस पार्ट और खुरदरे लहजे में जवाब दिया और अपना रुख मोड़ लिया। मेरे लहजे में छुपी तलखी और दर्द को महसूस करके वो एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गई। लेकिन फिर भी 7 साल का रिश्ता ऐसे तो नहीं टूटना। जरूर तुमने कोई ऐसी गलती की होगी जिसकी सजा उसने तुम्हें दी है। कमरे के दूसरे कोने से शबाना ने भी बहस में हिस्सा लिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी चुभन थी जो मेरे जख्मों को कुरीद रही थी। गलती सिर्फ ये थी कि मैं एक हादसे का शिकार हो गई। अगर तुम लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं तो मुझसे सवाल करना बंद कर दो। मैंने गुस्से से कहा और अपनी चादर तान कर लेट गई। मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे थे लेकिन मैं उन औरतों के सामने रोना नहीं चाहती थी। मैं अपने अल्लाह के और ज्यादा करीब हो गई थी। पहले भी 5 वक्त की नमाज अदा करती थी लेकिन
अब मेरी रातें भी मुसल्ले पर गुजरने लगी थी। मैं रात के पिछले पहर उठती, बैसाखियों के सहारे गुसलखाने तक जाती, ठंडे पानी से वजू करती और अपने रब के हजूर सजदे में गिरकर घंटों रोती रहती थी। मेरी सिसकियां रात के सन्नाटे में गूंजती थी। या अल्लाह, जो तेरी मर्जी थी वो तूने कर दिया, लेकिन अब आगे की जिंदगी मेरे लिए आसान बना दे। मुझे इन तानों और इस जिल्लत से निकाल दे। मैं सिसकियों के दरमियान अपने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगती। मेरे आंसू जाए नमाज को भिगो देते थे और मेरा दिल एक अजीब से बोझ तले दबा रहता था। मुझे महसूस होता कि मेरा रब मेरी फरियाद सुन रहा है। दारुल अमान की इंचार्ज मैडम शकीला एक सख्त गिर और उसूलों की पाबंद औरत थी। वो अक्सर रात को राउंड पर निकलती तो मुझे जागता देखकर मेरे कमरे के दरवाजे पर रुक जाती। सादिया, तुम रात भर जागती रहती हो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। तुम पहले ही बहुत कमजोर हो चुकी हो, ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगी। मैडम शकीला ने एक रात मेरे पास खड़े होकर कदरे नरमी से कहा। उनकी आंखों में मेरे लिए एक लम्हे को तरस उभरा था, जो उनकी सख्त तबीयत के बिल्कुल बरक्स था। मुझे नींद नहीं आती मैडम, बस अल्लाह से बातें करती हूँ तो दिल को कुछ सुकून मिल जाता है। दिन का वक्त तो लोगों की बातें सुनने में गुजर जाता है। मैंने जयनमाज तय करते हुए धीमी आवाज में जवाब दिया। मेरा चेहरा आंसुओं से तर था और आवाज में एक अजीब सी थकावट थी। ये दारुल अमान है सादिया, यहाँ हर औरत अपना दुख लेकर आती है। तुम्हें उनकी बातों को नजरअंदाज करना सीखना होगा। जाओ अब आराम करो। मैडम शकीला ने नसीहत की और दरवाजा बंद करके चली गई। मैंने गहरी सांस ली और बिस्तर पर लेटकर छत को घूरने लगी। मेरा रोज का मामूल था कि मैं तहज्जुद के टाइम उठती थी और अपने अल्लाह से मुलाकात करती। मैं अपने दिल की तमाम बातें, अपना दुख और अपनी बेबसी अपने अल्लाह के सामने रखती थी। दारुल अमान की बाकी औरतें गफलत की नींद सो रही होती और मैं अंधेरे में तन्हा अपने रब को पुकारती थी। लेकिन उन रातों में से एक रात ऐसी आई जिसने मेरी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। उस रात सर्दी बहुत ज्यादा थी और दारुल अमान के कॉरिडोर में घुप अंधेरा था। मोहल्ले का ट्रांसफार्मर जल जाने की वजह से लाइट जा चुकी थी और दारुल अमान का जनरेटर भी खराब पड़ा था। मैं हस्बे मामूल तहज्जुद पढ़ने के लिए उठी। मैंने वजू किया और अपने कमरे के कोने में जयनमाज बिछा ली। मैंने नीयत बांधी ही थी कि मुझे अपने पीछे किसी के भारी कदमों की आहट महसूस हुई। मैंने नमाज तोड़ दी। कौन है वहां? कौन अंदर आया है? मैंने खौफजदा आवाज में पूछा और पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की। मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई थी और पूरा जिस्म कांपने लगा था। कमरे का दरवाजा मैंने खुद अंदर से बंद किया था, लेकिन शायद कुंडी ठीक से नहीं लगी थी। कोई जवाब नहीं आया। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है या कोई बिल्ली अंदर आ गई है। मैं दोबारा नीयत बांधने के लिए मुड़ी, लेकिन अंधेरे में अचानक एक मजबूत और खुरदरे हाथ ने मेरे मुंह पर सख्ती से एक बदबूदार कपड़ा रख दिया। किसी ने मुझे पीछे से दबोच लिया था। छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? खुदा के लिए मुझे मत मारो। मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने कपड़े के अंदर से चीखने की भरपूर कोशिश की। मेरे हाथ पांव खौफ से सुन हो रहे थे और सांस घुट रही थी। उस शख्स की गिरफ्त लोहे की तरह मजबूत थी। उस दरिंदे ने मेरी एक न सुनी। वो कोई इंतहाई ताकतवर मर्द था। मैं एक टांग से माजूर और कमजोर औरत, उसका मुकाबला किसी सूरत नहीं कर सकती थी। मैंने अपने आप को छुड़वाने की बहुत कोशिश की। मैंने उसके हाथ पर काटा, उसे धक्के दिए, अपनी पूरी ताकत जमा करके अपने नाखून उसके बाजुओं पर गाड़ दिए, लेकिन मैं नाकाम रही। उसने मुझे जमीन पर पटख दिया। मैं जो अल्लाह की इबादत के लिए उठी थी, उसी पाकीज़ा लम्हे में किसी ने मेरी इज्जत लूट ली और मुझे नीम मुर्दा हालत में फर्श पर छोड़कर चला गया। अगली सुबह जब उजाला हुआ तो मैंने बमुश्किल खुद को घसीट कर गुसल खाने तक पहुंचाया। पानी के नीचे खड़े होकर मैं घंटों रोती रही। मैं अपने जिस्म पर लगे उस गलीज दाग को धोना चाहती थी, लेकिन ये दाग पानी से धुलने वाला नहीं था। मैंने अपने जिस्म को रगड़ रगड़ कर धोया, लेकिन वो एहसास निजात दूर नहीं हो रहा था। सादिया, तुम्हारी आंखें इतनी सूजी क्यों हैं? क्या रात भर रोती रही हो? और तुम्हारे चेहरे पर ये खराशें कैसी हैं? नाश्ते की मेज पर रुबीना ने मेरे चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा। उसकी आवाज में तशवीश थी, लेकिन मुझे उसकी हमदर्दी जहर लग रही थी। मैंने अपना दुपट्टा मजीद खींचकर चेहरे को छुपाने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस सर में दर्द था, इसलिए रात को सो नहीं सकी और गुस्ल खाने में अंधेरे की वजह से गिर गई थी, जिससे चोट लग गई। मैंने नजरें चुराते हुए झूठ बोला। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चीख चीख कर सबको बता दूं कि रात मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं डर गई। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। माजूर होकर भी लापरवाही करती हो। शिवाना ने चाय का घूंट भरते हुए तंज़िया अंदाज में कहा। मैं खामोशी से सूखी रोटी के टुकड़े तोड़ते हुए, मुझे एक नवाला भी नहीं निकला जा रहा था। अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं खामोश रही। मुझे डर था कि अगर मैंने ये बात बताई तो मुआशरा मुझे ही कसूरवार ठहराएगा। लोग कहेंगे कि दारुल अमान में रहने वाली औरतें होती ही बदकिरदार हैं। मैडम शकीला मुझ पर यकीन करने की बजाय उल्टा मुझे ही यहाँ से निकाल देंगी और मैं सड़क पर आ जाऊंगी। मैंने ये सोचकर खून के घूंट पी लिए और अपने अंदर सुलगने लगी। या अल्लाह, तू जानता है मैं बेगुनाह हूँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मुझे इस जुल्म की सजा मत देना। मेरे मौला मुझे मौत दी दे। मैं हर नमाज के बाद रो रो कर अपने अल्लाह से माफिया मांगती और इल्तिजा करती। मेरा दिल खून के आंसू रोता था।
मुझे अपना साया भी बुरा लगने लगा था। मैं शीशे में अपनी शक्ल देखने से कतराने लगी। दिन गुजरते गए, मैंने खुद को कमरे तक महदूद कर लिया था। मैं किसी से बात नहीं करती थी। खाने पीने की रूटीन भी खराब हो चुकी थी। लेकिन अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि मेरी तबीयत शदीद खराब होने लगी। मुझे सुबह उठते ही चक्कर आते और उल्टियाँ लग जाती। मुझे किसी भी खाने की खुशबू से उबकाइयाँ आने लगी और जिस्म टूटने लगा। तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही सादिया। तुम पिछले कई दिनों से कुछ खा भी नहीं रही। तुम्हें दारुल अमान की डिस्पेंसरी चलना चाहिए। एक दिन मैडम शकीला ने मुझे मुसलसल क्या करते देखकर सख्ती से कहा। उनके चेहरे पर मेरे लिए परेशानी नुमाया थी। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा तो वो बुखार से तप रहा था। मुझे कुछ नहीं हुआ मैडम, बस मेदे में कुछ खराबी है। मैं दवाई खा लूंगी और ठीक हो जाऊंगी। मुझे डिस्पेंसरी नहीं जाना। मैंने नकाहत से जवाब दिया और बेड पर गिर पड़ी। मेरा पूरा जिस्म पसीने से भीग चुका था और मुझ में खड़े होने की सकत नहीं थी। मुझे अंदर ही अंदर एक अनजाना खौफ खा रहा था। कोई बहस नहीं सादिया। रूबीना इसे पकड़ो और डिस्पेंसरी लेकर जाओ। अगर इसे कुछ हो गया तो ऊपर जवाब देना मुझे पड़ेगा। मैडम शकीला ने कड़कदार आवाज में हुक्म दिया। मैं बेबसी से रूबीना के सहारे खड़ी हुई और हम दोनों डिस्पेंसरी की तरफ चल पड़े। वहां मौजूद लेडी डॉक्टर नाइला ने मेरा तफसीली चेकअप किया। उसने मुझसे कुछ सवालात पूछे जिनके जवाब देते हुए मेरी जान निकल रही थी। उसने मेरी नर्व्स चेक की, ब्लड प्रेशर देखा और फिर एक नर्स को मेरा ब्लड टेस्ट करने का कहा। खून का नमूना देकर बाहर इंतजार करो, आधे घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी। डॉक्टर नाइला ने सर्द लहजे में कहा और दूसरी मरीजा की तरफ मतवज्जो हो गई। मैं बाहर बेंच पर बैठी अल्लाह अल्लाह का विर्द कर रही थी। मेरा दिल किसी बुरे सानहे की खबर दे रहा था। कुछ देर बाद मुझे अंदर बुलाया गया। डॉक्टर नाइला का चेहरा इंतहाई संजीदा और आंखों में गुस्सा था। सादिया बीबी, आपकी टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है और आप हामिला हैं। डॉक्टर ने स्पाट और करख्त लहजे में कहा। वो बम मेरे सर पर फोड़ दिया। उसके अल्फाज सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई और मेरे कानों में साएं साएं होने लगी। ये आप क्या कह रही हैं? ये कैसे मुमकिन है? ये झूठ है। ये रिपोर्ट गलत है। मैं पागलों की तरह चीखी और अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। मेरा जिस्म बैत के पत्ते की तरह कांप रहा था और मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब उबल पड़ा था। रिपोर्ट झूठ नहीं बोलती लड़की। तुम 2 महीने की हामला हो। अब ये तुम बेहतर जानती हो कि ये बच्चा किसका है। यहाँ दारुल अमान में बैठकर तुम जैसी औरतें यही गुल खिलाती हैं। डॉक्टर नायला ने हकारत भरी नजरों से मुझे देखा और फाइल मेज पर पटक दी। उसकी नजरों में मौजूद कराहत ने मेरे वजूद को छलनी कर दिया। मैंने वजाहत देने की कोशिश की लेकिन अल्फाज मेरे हलक में फंस गए। मैं डिस्पेंसरी से निकलकर सीधा अपने कमरे में आई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं फर्श पर गिरकर टूट कर हुई थी। मेरे शौहर ने मुझे सिर्फ इसलिए तलाक दे दी थी कि मैं उसे वारिस नहीं दे सकी थी। और आज जब मैं लावारिस थी, बेआसरा थी, कटी हुई टांग के साथ मोहताज थी, तो मेरे पेट में एक नाजायज़ बच्चा पल रहा था। ये किसका गुनाह है जो मेरे पेट में पल रहा है? या अल्लाह, ये तूने मेरे कैसा इम्तिहान लिया है? मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया था जिसकी इतनी भयानक सजा मुझे मिल रही है? मैंने आसमान की तरफ मुंह करके दहाई दी। मैंने रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली थी। मैंने तहज्जुद के मुसल्ले पर अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होते हुए अपनी इज्जत गंवाई थी। ये बच्चा मेरी पाकीज़गी पर एक बदतरीन दाग था। मैं इसे ज़ाया करवा दूंगी। मैं इस खलीस खून को अपने वजूद का हिस्सा नहीं बनने दूंगी। मैं किसी हराम की औलाद को जन्म नहीं दे सकती। मैंने अपने पेट पर हाथ मारते हुए एक हतमी फैसला किया। मेरी आंखों में एक अजीब सी वहशत थी। मैंने तय कर लिया था कि मैं कल ही यहाँ से किसी बहाने निकलकर किसी प्राइवेट क्लिनिक जाकर अस्कात हमल करवा लूंगी, चाहे उसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। रात बहुत मुश्किल से गुजरी। मैं सारी रात करवटें बदलती रही। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरा अल्लाह जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ। मैंने जानबूझकर ये गुनाह नहीं किया। मैंने ये इरादा ही किया था कि सुबह होते ही मैं इस बच्चे को ज़ाया करवा दूंगी। मैं मैडम शकीला से झूठ बोलूंगी कि मुझे अस्पताल जाना है और सीधा किसी दाई या क्लिनिक का रुख करूंगी। फजर की अजान के वक्त थकावट और रोने की वजह से मेरी आंख लग गई। जब मैं सोकर उठी तो कमरे में धूप आ चुकी थी। मैंने उठने की कोशिश की लेकिन मेरी नज़र अपने सरहाने रखी एक छोटी सी तह की हुई पर्ची पर पड़ी। ये पर्ची यहाँ कहाँ से आई? रात तो यहाँ कुछ नहीं था। मैंने हैरत से पर्ची उठाते हुए खुद से सवाल किया। मेरे कमरे का दरवाज़ा रात से अंदर से लॉक था। कुंडी मजबूती से लगी हुई थी। कोई भी शख्स अंदर नहीं आ सकता था। खिड़कियां भी बंद थीं। मैंने कांपते हाथों से वो पर्ची खोली। उस पर सुर्ख स्याही से मोटे हरूफ में कुछ अल्फाज लिखे थे। जैसे मैंने वो अल्फाज पढ़े मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और मेरे दिल की धड़कन रुकने लगी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उस पर्ची पर वाज़ेह अल्फाज में लिखा था, बच्चे को लाजमी जन्म देना। अगर तुमने बच्चा ज़ाया कर दिया तो अच्छा नहीं होगा। कुदरत का करिश्मा देखना। कौन है जो ये सब जानता है? ये किसने लिखा है? कौन मेरे कमरे में आया था? मैं जोर जोर से हाँफने लगी और खौफ के मारे मेरे हाथ से पर्ची छूट कर नीचे गिर गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। कोई मेरे इरादे से मुकम्मल तौर पर वाकिफ था। कोई ऐसा था जो मुझ पर और मेरी सोचों पर हर वक्त नजर रखे हुए था। मैं खौफ के मारे पसीने में शराबूर हो चुकी थी। कमरे की बंद दीवारें मुझे अपने ऊपर गिरती हुई महसूस हो रही थी।
मैंने जल्दी से पर्चे को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। मेरा दिल किसी डरे हुए परिंदे की तरह सीने में फड़फड़ा रहा था। उस पर्ची पर लिखे अल्फाज किसी धमकी से कम नहीं थे और साथ ही उसमें एक अजीब सा इसरार छुपा था। बच्चे को लाजमी जन्म देना, वरना अच्छा नहीं होगा। ये अल्फाज मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगे। मैं जो कुछ देर पहले उस नाजायज़ वजूद को ख़त्म करने का हतमी फैसला कर चुकी थी, अब शदीद तज़ब्ज़ुब और खौफ का शिकार थी। मैंने डरते डरते कमरे के चारों तरफ देखा, लेकिन वहां मेरे सिवा कोई नहीं था। सादिया, दरवाज़ा खोलो। तुमने आज का नाश्ता भी नहीं लिया? क्या अब तक तुम्हारी तबीयत संभली नहीं? मैडम शकीला ने मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाते हुए कदरे ऊंची आवाज़ में पूछा। उनके लहजे में फ़िक्र से ज़्यादा दारुल अमान के असूलों की पाबंदी का रोब नुमाया था। मैं ठीक हूँ मैडम, बस कुछ थकावट है। मैं थोड़ी देर में बाहर आती हूँ। मैंने जल्दी से पर्चे को अपने दुपट्टे के पल्लू में बांधते हुए खुरदरी आवाज़ में जवाब दिया। मेरी आवाज़ में एक वाजिया कपकपाहट थी, जिसे छुपाना मेरे लिए तकरीबन नामुमकिन हो रहा था। जल्दी बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है और तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट के बारे में भी पूछना है। मैडम शकीला ने दरवाजे के बाहर से ही सख्त लहजे में हुक्म दिया। उनके कदमों की आहट दूर होती गई और मैंने बेबसी से अपनी कटी हुई टांग और फिर अपने पेट को देखा। आखिरकार डरते हुए मैंने इरादा कर लिया कि मैं उस बच्चे को जन्म दूंगी। पर्ची लिखने वाले नामालूम शख्स का खौफ और कुदरत के करिश्मे का जिक्र मुझे अस्काते हमल के इरादे से पीछे हटने पर मजबूर कर चुका था। मैंने बिसाखियां संभाली और कमरे से बाहर आ गई। राहदारी में चलते हुए मुझे महसूस हो रहा था जैसे हर औरत की नजरें मेरे वजूद के आर पार हो रही हों। अब दारुल अमान में तकरीबन इधर उधर की तमाम औरतों को यह बात मालूम हो चुकी थी कि मैं हामला हूँ। सुनिए मैडम शकीला, हम इस बदकिरदार औरत के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते। इसने दारुल अमान को बदनाम कर दिया है। रूबीना ने नाश्ते की मेज पर सबके सामने खड़े होकर बुलंद आवाज में एहतजाज किया। उसकी आंखों में मेरे लिए शदीद नफरत और हकारत साफ दिखाई दे रही थी। हाँ बिल्कुल, ये रातों को तहज्जुद पढ़ने का नाटक करती थी और पेट में हराम का बच्चा पाल रखा है। इसे फौरन यहाँ से निकाला जाए। शबाना ने रूबीना की हाँ में हाँ मिलाते हुए जहर उगलना शुरू किया। बाकी औरतें भी आपस में सरगोशियां करने लगीं और हर कोई मुझे अजीब अजीब नजरों से देख रही थी। मैं दिल पर पत्थर रखकर सब कुछ सुनती और रोती रही। मेरे पास अपनी सफाई में पेश करने के लिए कोई सबूत नहीं था। मैं उन्हें कैसे बताती कि मैं बेगुनाह हूं और मेरे साथ रात के अंधेरे में ज्यादती हुई है। खामोश हो जाओ, दारुल अमान के फैसले मैं खुद करूंगी। तुम लोग अपने काम से काम रखो। मैडम शकीला ने मेज पर हाथ मारते हुए सबको डांटा, लेकिन फिर मेरी तरफ इंतहाई सर्द नजरों से देखा। उनकी आंखों में भी मेरे लिए कोई हमदर्दी नहीं बची थी, बल्कि एक कराहियत से थी। मैडम, मेरा यकीन करें, मैं बेगुनाह हूं। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मेरे साथ जबरदस्ती की गई है। मैंने रोते हुए अपने हाथ जोड़कर उन सबके सामने सिसकियों के दरमियान इल्तिजा की। मेरे आंसू मेरे गालों पर तेजी से बह रहे थे, लेकिन वहां मौजूद किसी भी दिल में मेरे लिए रहम का एक कतरा तक नहीं था। बस करो सादिया, अपनी इन झूठी कहानियों से हमें बेवकूफ मत बनाओ। तुम जैसी औरतें अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए ऐसे ही बहाने तराशती हैं। मैडम शकीला ने बेरहमी से मेरी बात काट दी और फैसला कुन अंदाज में बोली। उनके तल्ख अल्फाज ने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। आज के बाद तुम अपने कमरे तक महदूद रहोगी। कोई औरत तुमसे बात नहीं करेगी और ना ही तुम किसी के पास जाओगे। मैडम शकीला ने मुझे तनहा करने का हुक्म सुनाया और वहां से चली गई। मैं अपनी बैसाखियों के सहारे खड़ी आंसू बहाती रही और सब औरतें मुझे हकारत से देखती हुई वहां से गुजर गईं। ऐसे ही तकलीफ के दिन गुजरने लगे। मैंने खुद को मुकम्मल तौर पर कमरे में कैद कर लिया था। मेरा राब्ता सिर्फ अल्लाह की ज़ात से था। मैं मुसल्ले पर बैठकर घंटों रोती और अपने रब से शिकवा करती। मेरे जिस्म में आने वाली तब्दीलियां अब नुमायां होने लगी थीं। मेरा पेट वाज़िह तौर पर उभर आया था और चलना फिरना मजीद दुश्वार हो गया था। तुम्हारा पेट तो रोज़ बरोज़ फूलता जा रहा है। लगता है तुम्हारे गुनाह का बोझ बहुत भारी है। एक दिन राहदारी से गुजरते हुए शबाना ने मुझे देखकर ऊंची आवाज़ में तंज किया। उसकी बात सुनकर पास खड़ी दूसरी औरतें भी कहके लगाने लगी। मैंने सर झुका लिया और जल्दी से अपने कमरे में आ गई। मैं रो रो कर निढाल हो चुकी थी। हर गुजरता दिन मेरे लिए एक नई अजियत लेकर आता था। ऐसे ही 9 महीने गुजर गए। 9 माह मुकम्मल होने पर मुझे लगा कि अब उस अजियतनाक दौर का इख्तिताम होने वाला है।